आप कहाँ से हैं, बात कर रहे हैं रिजवान भाई? मैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से। तो आप देखे होंगे चिल्ला करने वाले लोग जो होते हैं, अपने बिस्तर बोरिया वगैरह लेकर के सारे गांव गांव नगर नगर जाते आते हैं, उनको सवाब समझते हैं, है ना? तो ये तो चिल्ला तो खानका वाले भी करते हैं, आप भी करते हैं चिल्ले तो? नहीं, आप वो खानका में वो कर लेते हैं। वो चीज अलग है। हम लोग उसको में जो अमल करने के लिए चिल्ला कशी करते हैं ना, बुजुर्गाने हम्म, दीन के ये है। लेकिन गांव गांव फिर करके तबलीग के लिए कहते जी जी। जैसे फिरते हैं, तो उनका मामला अलग है, समझे? अब मैं, रिजवान साहब, जी जी। आप सुन रहे हैं ना? मैं इंशाल्लाह बता दे रहा हूँ। जी मैं सुन ये रहा हूँ। तबलीगी जमात के लिए जो है ना, ये मौलाना इलियास कांधलवी इसको रखा है, यानी उनको जी उनके जी। जो बानी हैं ये तबलीग बान जमात के, जी। इनको बानी बानी जी। कहा जाता है। जी तो जी। ये मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत सफ़ा नंबर 165 में आप देखिएगा, जी लिखी हुई है, एक मर्तबा अजीज मौलवी जहीरुल हसन साहब MA अलैग से फरमाया, जो एक वसीउन नजर आलिम हैं, जहीरुल हसन, जी। मेरा मुद्दा कोई पाता नहीं। कौन कह रहा है? इलियास साहब कह रहे हैं, इलियास मेरा साहब। मुद्दा कोई इलियास साहब। पाता नहीं, लोग समझते हैं कि ये तहरीके सलात है। मैं जी कसम से कहता हूँ, कसम खा के कह रहे हैं कि हरगिज तहरीके सलात नहीं, बल्कि हसरत से फरमाया कि मियाँ जहीरुल हसन एक नई कौम पैदा करनी है। क्या कह रहे हैं? एक जी। नई जी कौम पैदा करनी है। जो बानी है वो नई कौम तो बना दिया, कामयाब हो गया। वो तहरीके सलात नहीं, जो आजकल तबलीग जमात वाले कहते हैं आइए नमाज रोजे की, और करता भी कुछ, पढ़ता भी है, और तबलीग वाला कहता है, लेकिन जी। धीरे धीरे उसको रसूल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूर करता हुआ, ये अकाबिरीन देवबंद की मोहब्बत उनके दिल में उतारने की कोशिश करता है, जिससे सुन्नियों से नफरत, यानी मिलाद बिदअत है, हालांकि हदीस कुरान से साबित है, वो फातिहा बिदअत है, ये शिर्क है, ये भर देता है। बहरहाल, ये ये तहरीक सलात नहीं है, इसलिए तबलीगी जमात का कायम हुआ। और देखिएगा, एक बार फरमाया, मौलाना इलियास कहते हैं, एक बार फरमाया हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, बहुत बड़ा काम किया है, बस मेरा दिल ये चाहता है कि तालीम उनकी हो और तरीका तबलीग मेरा हो, कि इस तरह उनकी तालीम आम हो जाए। मलफूजात हजरत मौलाना इलियास सफ़ा नंबर 51-52 में सिर्फ ये तालीमात अशरफ अली थानवी, यानी थानवी के तालीमात को आम करने के लिए तबलीगी जमात यानी नई कौम बना दिया। वो कौन? इलियास साहब। इलियास साहब। हाँ, अब यही इलियास साहब वो तबलीगी जमात बनाया ना, उस दौर में ये अंग्रेज के जो दौर था, वो उन लोग कब्जा कर रखा था इंडिया में। जानते हैं अब तो हमारी आज़ादी इंडिया को कब मिला है, तो उस दौर में 1947। जी। दिल्ली की बिरादरियां सफ़ा नंबर 488 में देखिएगा, ये मुफस्सिर कुरान कहते हैं सैयद अखलाक हुसैन कासमी, ये जी। देवबंदी खुद लिखते हैं। क्या लिखे हैं? खान बहादुर हाजी रशीद अहमद देहलवी, साबिक रुकन शोरा दारुल उलूम देवबंद, तहरीक आज़ादी से मुसलमानों की तवज्जो हटाने के लिए तबलीगी जमात के क़याम में सरगर्म हिस्सा लिया। ये कह रहे हैं कि तबलीगी जमात जो बना रहे थे ना उस वक्त में, हम्म, तो इंडिया की आज़ादी को लेने जो लोग चाह रहे हम्म। हैं उसकी तरफ तवज्जो हटाने के लिए एक जमात कायम की गई है, कह करके ये अखलाक हुसैन कासमी साहब खुद लिखे हैं। बताइए। हम्म, अब देखिएगा, तबलीगी जमात कुरान के तर्जमे गलत गलत बयान करते हैं, इसलिए इस्लाम के बदतरीन दुश्मन इसराइल में यहूदी, अमेरिका में ईसाई दावत तबलीग के कामों के लिए मरकज बना कर दिए हैं। संगीन तोहफा सफ़ा नंबर 31 में ये मुफ्ती हैं दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती सईद अहमद देवबंदी, ये कह रहे हैं कि यहूद और नसारा उन लोगों को
उन लोगों को बड़ी हेल्प करता है। इसलिए कि उन लोग क्या करते हैं तबलीगी जमात वाले, वो दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती करे, मैं कहता तो इल्जाम आयद होती। ये संगीन फितना किताब लिखा है सफ़ा नंबर 31 में, ये कुरान के तहरीफ करने में ये लोग जुड़े हुए हैं, कहता है कुरान के गलत मतालिब बयान करते हैं। ये तो फतवा यहूद व नसारा उनकी मदद करते हैं और उनके ज्यादा खुश होते हैं वो लोग बयान किए हैं, समझे। जी जी जी। अब देखिएगा इसमें अबुल फजल अब्दुल रहमान फाजिले दारुल कराची के नजदीक तबलीगी जमात रोजे अव्वल ही से गुमराही पर गामजन थी। लिख रहे हैं, ये लिखते हैं इस किताब में मौलाना मोहम्मद इलियास दहलवी के खुतूत से ये वाज़ेह किया गया है, ये जमात रोजे अव्वल से ही गुमराही पर गामजन है। कशफुल गिता सफ़ा नंबर 4 में लिखे हुए, बताइए। तो ये तो पहले ही से गुमराही पर है, सिर्फ नमाज रोजा ढोंग रचा कर रखा है, लेकिन इतना करता है कि उन लोग को पकड़ पकड़ के खींच के लाता है। और जो अमीर होते हैं ना, उसके बाज़ाब्ते तौर पर उसके तनख्वाहें बनी रहती है, मुफ्त के अच्छे भी खाने के मिलो, खाओ पियो। और किसी को तो नए नए रहते हैं लोग, आते हैं तो अपने पैसे से भी लगा करके जाते हैं वो बेचारे, लेकिन उन लोग हेल्प भी करता है, उनके हेल्प करने के लिए कुछ पैसा भी मिलता है उन लोगों को। इनके नजरियात, जी जी। इनके संगीन नजरियात। तो बताइए अशरफ अली थानवी, समझे, अशरफ अली थानवी साहब के तालीमात आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको अफसोस मालूम होगा। एक चंद मिसाल आपको, मिसाल के तौर पर उनके तो तालीमात बहुत हैं, लेकिन कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझे जी। दीवान साहब सुनिए गौर से। कमालात अशरफिया सफ़ा नंबर 416 में तकरीबन अशरफ अली थानवी की तालीम को आप समझें, क्योंकि बानिय तबलीगी जमात इलियास जी कहते हैं कि मेरा मकसद अशरफ अली थानवी की तालीम को आम करना है, उनके तालीम बताना मकसद है। अगर मेरा मकसद फाश गोई नहीं है, आप समझेंगे कह करके मैं ये बता रहा हूँ। कमालत अशरफिया की किताब है, सफ़ा नंबर 14, अशरफ अली थानवी लिखा है। थानवी कहता है कि लोग तो कैफियत के पीछे पड़े हुए हैं और लज्जत के तालिब हैं और मजा चाहते हैं, मजा की ख्वाहिशमंद हैं इबादत में, रियाजत में, उनको मजा आए। कहते हैं कि है तो फहश बात, मगर मैं तो इस लज्जत के तलब पर यह कहा करता हूँ कि अगर मजे ही की ख्वाहिश है तो मियाँ मजा तो मजी में है। मजी आप जानते हैं, एक होता है मनी और द्वदी और एक होता है मजी। इसकी अगर आप तफसील पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो उलमा से रब्ता कीजिए और बता देगा वो लोग बताएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। कहते हैं मियाँ अशरफ अली थानवी कहते हैं मियाँ मजा तो मजी में है, बीवी को बगल में लेकर बैठ जाओ, चूमो चाटो, मजी निकलेगी, बहुत मजा आएगा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सोचे ये किसकी तौहीन हो रही है, ये जिक्रुल्लाह, जिक्र इलाही की अशद तरीन तौहीन है। अशरफ अली थानवी ने इतना अजहल था, अशरफ अली थानवी, उसे मालूम ना था कि फरमाने खुदावंदी यानी फरमाने अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है। अला बिज़िक्र औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सूरे राद में तकरीबन सूरे राद में पारा नंबर 15 में आयत नंबर 29 है शायद, मशहूर आयत है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। कुरान मुकद्दस कह रहा है अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है, लेकिन देवबंदियों के मुजद्दिद थानवी जी ये गवारा नहीं है उनको कि कुरान अजीम के मुताबिक तालीम दें। नहीं, कहते हैं जी नहीं, दिलों का चैन के तलाश में हो, उसके तालिब हो तो उसमें इसमें मजा कहाँ, कैफियत तो सुरूर चाहिए, इसमें कहाँ दिलों का मजा। मजा तो मजी में है, बीवी को पहलू में ले लो, बगल में बैठाओ, चूमो चाटो, मजी निकलेगी, बड़ा मजा आएगा।
ये किसकी तौहीन हो रही है? जिक्रुल्लाह की तौहीन किया अशरफ अली थानवी। और जिक्रुल्लाह की तौहीन करने वाले की तालीमात को आम करने के लिए इलियास ने तालीम दी है कि अशरफ अली थानवी के। तो ऐसे ऐसे खुराफात भरे पड़े हुए हैं अशरफ अली थानवी के, मैं जितना भी जिक्र करूं कम है। वल्लाह बताते हैं, आप अगर मेरा नंबर आप ले लें और अशरफ अली थानवी के चंद चीदा चीदा उनके मोतबर किताबों से जो अभी भी देवबंदी लोग छाप रहे हैं और उसको पढ़ते हैं, लेकिन अवाम को ये सब बताएंगे तो जूते नहीं मारेंगे अवाम। बताएं जी। नहीं, वो समझते हैं अवाम। अवाम समझ करके भी अगर ना समझ हो अशरफ अली थानवी के, बताइए कि ऐसे ऐसा खुराफात भरे पड़े हुए। हम हजरत थानवी के मौक़िफ़ को, उनके नजरियात को हम जानते हैं, समझते हैं। उन्होंने ये क्यों कहा है वो भी समझते हैं, आप नहीं समझते। अभी भी किताब छप रही है, जिसे मैं एक और बता दे रहा हूँ। उन्होंने वो जो बात उन्होंने कही है वो आप समझते नहीं है, इसलिए वो उसमें फतवा दे देते हैं आप। नहीं, कुरान के जो खिलाफ रहेगा ना, उसके खिलाफ कोई भी बात करेगा, चाहे मेरा बाप भी रहे तो मैं छोड़ता नहीं, कोई भी नहीं छोड़ेगा, आलिम दीन कभी नहीं छोड़ेगा। फर्ज है उन पर कि कुरान के जो मुखालिफत कर रहा है उसको मुतनब्बे किया जाएगा। ये अशरफ अली थानवी कुरान के सरासर मुखालिफत किया है, बात लिखी है। जिसे और अशरफ अली थानवी के बता दे रहा हूँ, अशरफुस ज़माने ये किताब है, मुझे याद आ रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 50-51 में देखिएगा, थानवी की उम्र तकरीबन 9 साल के थे, वो हाफिज हो चुके थे। लेकिन आला हजरत 8 साल की उम्र में जिसके हिदायतुन नहव की शरह, अरबी शरह उन्होंने लिखा, 10 साल की उम्र में मुसल्लमुस सबूत का हाशिया अरबी में लिखे। ये आला हजरत लिख करके उस वक्त कम उम्र में ही इतना किताबें लिख दिए आला हजरत। और हिदायतुन नहव जो दरसे निज़ामी पढ़ाए जाते हैं उनके भी शरह आज भी पढ़ते हैं, सारी निज़ामिया दरसे निज़ामिया वाले आलिम लोग जो बनते हैं वो पढ़ते हैं। थानवी की उम्र 9 साल में क्या कर रहे थे सुनिएगा, इसमें किताब में खुद लिखा है। 9 साल की उम्र में उनके वालिद पढ़ाने के लिए एक हाफिज को लाया कि आप थानवी को कुरान पाक हिफ्ज करवाइए। थानवी अपनी वाकया खुद बयान करते हैं, कहते हैं एक वाकया हिफ्ज कलाम मजीद के बाद का याद आया, यानी कुरान मजीद हिफ्ज कर लिए थे वो। एक नाबीना हाफिज थे जिनको कलाम मजीद बहुत पुख्ता याद था, उसका उनको नमाज में भी उनको नाज भी था। उनको हजरत वाला कबले बुलूग उनके नवाफिल में कलाम मजीद सुनाया करते थे। एक बार रमजान शरीफ में उनके साथ कलाम मजीद का दौर कर रहे थे। हजरत वाला ने दौर के दरमियान उनको मुतनब्बे कर दिया कि हाफिज जी, मैं आज तुमको धोखा दूंगा। और ये भी बता दिया था कि धोखा कहाँ दूंगा, फला आयत में दूंगा। यानी धोखा देने के लिए थानवी ने कुरान मुकद्दस की आयत का इंतखाब करता है। हाफिज जी ने कहा, मियाँ जाओ भी, तू मुझे क्या धोखा दे सकता है, बड़े बड़े हाफिज तो मुझे धोखा ना दे सके। हजरत वाला जब सुनाने खड़े हुए, हजरत वाला कौन, यानी थानवी साहब, और सुनाने के लिए खड़े हुए और इस आयत में पहुंचे, इन्नमा अंत मुंजिरुन वलिकुल्लि कौमिन हाद, आयत नंबर 7 13 नंबर सूरा है, सूरे रात पारा नंबर 13 का। बहुत तरतील के साथ पढ़ा, जैसे कि रुकू करने के करीब हजरत वाला का मामूल है। उसके बाद उसने आगे जब अल्लाहु यालम पढ़ने लगे तो लफ्ज अल्लाह को इस तरह बढ़ाकर पढ़ा कि जैसे रुकू में जा रहे हों, तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहने वाले हों। हाफिज जी ये समझकर के रुकू में जा रहे हैं तो फौरन रुकू में चले गए। इधर हजरत वाला ने आगे क़िरात शुरू कर दी, या अलम्मा तहमल। जैसे ही हाफिज साहब रुकू में गए, हजरत वाला ने आगे क़िरात शुरू कर दी, या अलम्मा तहमल। अब इधर हाफिज जी तो रुकू में पहुंचे, उधर क़िरात शुरू हो गई, फौरन हाफिज जी सीधे खड़े हो गए और हजरत क़िरात शुरू हो। हजरत वाला को बेअख्तियार हंसी आ गई और कहे मार कर हंस पड़े और हंसी से इस कदर मगलूब हुए कि नमाज तोड़कर अलग हो गए।
ये थानवी मुजद्दिद का हाल तो देखिए, अपने उस्ताद को धोखा देने के लिए कुरान की आयत का वो इंतखाब किया। जो अपने उस्ताद को धोखा देने के लिए कुरान का इंतखाब, कुरान को आयत को चुन सकता है, वो उम्मत को धोखा देने के लिए कुछ भी कर सकता है, और किया भी ऐसे ही। उसकी मकारियत धोखा सुन्नी हनफी बरेली हमारे जैसे उलमा दूसरी ऐसी आयत का इंतखाब कर जाहिर करते हैं, आयत का इंतखाब किया जिसमें धोखा दिया जा सकता है, और माज़ल्ला अशरफ अली थानवी के नजदीक ये आयत में धोखा मुमकिन था, इसलिए उसको चुना। तीसरा जुर्म ये है कि धोखा देना, नमाज में हाफिजी धोखे में आ भी गए। चौथा कसूर ये थानवी का कि ज़हन व फिक्र में कुरान कलाम मजीद पढ़ने का ना था उनके दिल में, बल्कि ज़हन में क्या था, इस आयत में आएंगे तो थानवी साहब वो आयत कुरान मजीद में अपने उस्ताद को धोखा देगा। जो बताइए धोखा दे सकता है अपने उस्ताद को, और कौम को धोखा कुरान की आयत में धोखा के लिए चुने। कुरान जुरत, उनकी हिम्मत देखिए, कुरान मुकद्दस अल्लाह के कलाम है, उनकी नजदीक इज्जत भी नहीं रही, धोखा कुरान मजीद से दे रहा है अपने उस्ताद को। उम्मत को कैसा धोखा नहीं दिया होगा, आप कैसे कह सकते हैं कि वो साफ व शफाफ है? ये तो आपने अच्छा खासा मवाद इकट्ठा किया हुआ है फतवे देने के लिए, इसमें इस्लाम नहीं, मैं देखिए जनाब रिजवान साहब वल्लाह बता रहे हैं, मेरी बात सुनिए जी प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। आप अगर आप इस्लाह चाहते हैं तो इस्लाही मवाद इकट्ठा कीजिए, और ये जो आप गीबत कर रहे हैं इसे छोड़ दीजिए। आप इससे इस्लाह नहीं होगी किसी की, बल्कि लोग चिढ़ेंगे, और चिड़चिड़ाहट के माहौल में दीन की दावत नहीं दी जा सकती। नहीं, आप देखिए रिजवान साहब आप ना असल में आप ना अंधे हो चुके हैं, वल्लाह बता रहे हैं। कुरान की बेहुरमती कर रहा है अशरफ अली थानवी, और आप उसके साथ हो। ही कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं आता। मैं पूरे उनकी किताब ही पढ़ा हूँ। फतवे नहीं, आप तो मुझे भी अंधभक्त बता रहे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो ना। इसको कुरान की बेहुरमती हो रही है, और आप कह रहे कि नहीं ये गलत है, चुगली कर रहे हैं। मैं चुगली थोड़े कर रहा हूँ, जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग मर गए हैं उन्हें छोड़ दीजिए आप। तो उस जमात में क्यों आप हैं? वो जमात से, वो देवबंदियत से तौबा क्यों नहीं करते हैं आप? वो देवबंदियत काम नहीं देगा। इसके लिए आप अल्लाह को मशवरा दीजिए कि वो इधर लोगों को पैदा करना बंद कर दे। क्या चीज? देखिए माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अभी इस दौर में देखिएगा, अभी जो है अंग्रेज का अपनी मर्जी से पैदा हुए हैं इधर। देखिएगा, ये तो अपनी मर्जी से पैदा हुए उधर। अभी तो यहूद नसारा बहुत तरक्की में है, समझे, और मुसलमानों को सता रहा है, तो यहूद नसारा आपके मुताबिक हक में हो जाएगा। अजी आपको तो लोगों को जहन्नमी बनाने के अलावा से फुर्सत ही नहीं है। आप तो नहीं, आप लोग देवबंदी हजरात वाकई में जहन्नमी है अपने अकायद बातिला की वजह से। उनके अकायद क्या क्या गड़बड़ है, तो गड़बड़ का ना इलाज होता है यार। अगर डॉक्टर के पास आप जाओगे तो आपके जख्म में ही दवा डालेगा, वो आपके सही स्थान पे जो है वो नहीं डालेगा। अरे सुनिए हजरत, मुसलमान तो सभी मौलियों पे ईमान रखते हैं। आपके पैरोकार भी आप पे ईमान रखते हैं। अल्लाह को जानते कहाँ है मुसलमान? या रसूलुल्लाह में। अरे आप लोग मौलवी लोग जो बताते हैं रसूलुल्लाह के बारे में, वही मुसलमान मान लेते हैं। देखिए आपसे सवाल भी नहीं करते कभी आपसे। कुरान कह रहा है मुसलमानों को बेवकूफ बना रखा है। आप चाहे बरेलवी हो, देवबंदी हो, सारे आप एक ही तितली के छट्टे बट्टे हो। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। सिवाय अहले सुन्नत व जमात के लिए मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया। आप मुसलमानों को ना रिसालत की हवाला नहीं देते, ना अल्लाह से जोड़ने देते। मैं अल्लाह ही से जोड़ने की बात कर रहा हूँ। आइए मैं अल्लाह की तरफ कि जो कुरान कर रहा है, अल्लाह से जोड़ने की कोई बात नहीं कर रहे। आप तो मौलवी अशरफ अली को जहन्नम में ठोक रहे, कभी रशीद अहमद को जो है जहन्नम में फेंक। आप तो मौलवी के पीछे पड़े हो यार। वो तो जहन्नमी है ही उनके अकायद बातिला की वजह से। अरे तो वो जहन्नमी है तो भाई हम क्या करें? मैं क्या करूँ? तो आप तौबा करें, उन लोगों के साथ छोड़ दें। मुझे तो तुम भी उन्हीं के भाई बंद दिखाई दे रहे।
جی تم بھی ان سے کم دکاندار نہیں ہو. نہیں میں تو آپ کو حق کی بات بتاؤں گا, قرآن کی بات بتاؤں گا نا. آپ لوگوں نے, آپ نے قرآن کی کوئی بات نہیں بتائی. قرآن کی بات بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا کون؟ سب سے بڑا سچا اللہ ہے. لیکن دیوبندیوں کا عقیدہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. تو قرآن کی بات مانیں گے یا دیوبندی کی بات مانیں گے؟ کس کی بات مانیں گے؟ اور ہاں تو یہ الزام لگا رہے ہیں کوئی دیوبندی ایسا نہیں مانتا. اب دیوبندی کی کئی کتابوں میں موجود ہے, میں حوالہ دوں آپ کو. کتنے کتابوں میں جو لکھا ہے وہ آگ لگا دیجیے ان کتابوں کو. یہی مشورہ دیا تھا عامر عثمانی نے تجلیات دیوبند, یعنی دیوبند میں دیوبندی تھا. سنیے یہ بات تو سنیں آپ. ان کتابوں کو جو آپ لیے بیٹھے ہیں نا, جی ان کتابوں کو کوئی مسلمان نہیں پڑھتا. مسلمان نہیں پڑھتا واقعی میں. اب مولویوں کو, آپ جیسے مولویوں کو پڑھائی جاتی ہیں, ادھر دیوبند میں بھی پڑھائی جاتی ہیں. یہ میں اپنے مولویوں کو پڑھاتے ہیں. آپ کی کتابیں میں آپ کو قرآن اور حدیث بتاؤں گا. مناظرانہ فیکٹری جو آپ لوگوں نے چلا رکھی ہے نا, آپ اسے بند کیجیے. اللہ رسول کے جب تک دیکھیے دیوبندی جب تک اللہ رسول کی گستاخی کرتا رہے گا تب تک ہم پیٹتے رہیں گے ان لوگوں کو, سمجھے. کیونکہ دین کی دعوت اللہ رسول کی گستاخی کرے گا اور ہم سنتے رہیں گے. وہ اس لیے کہ آپ کو مسلمانوں کی اصلاح سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ چاہتے کہ عام مسلمان ہدایت کا. دیکھیے رضوان صاحب جس طرح عام مسلمان جو ہے وہ دین کو سیکھ کے میں دین سکھاؤں گا آپ کو. رضوان صاحب آپ دین سب سے پہلے عقائد سے, آپ باطل عقائد سے ان لوگوں سے آپ ہٹیے, اس کو بیان کیجیے نا. باطل عقائد کو اس کے بعد بیان کیجیے. بولیے اللہ تبارک و تعالیٰ سچے ہیں. بولیے اللہ تعالیٰ سچا, ہمارا معبود سچا, ہمارا رب سچا, ہمارا. بولیے آپ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ بے عیب ہے. بتائیے بولے. اس کے لیے قرآن پڑھ کے سنائیے نا آپ. قرآن آپ یہ نہیں مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے عیب ہے. سبحان الذی ارشاد فرمایا, تبارک الذی ارشاد فرمایا. ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ لوگوں سے یہ باتیں کیجئے, وہ والی باتیں مت کیجئے. تو وہ والی بات جو دیوبند برا بھلا کہیں گے, آپ انہیں برا بھلا کہیں گے. میں برا بھلا کیوں کہوں؟ ان کے عقائد ہی باطل ہے نا, جہنم میں لے جائے گا. کم سے کم جیتے جیتے توبہ کر لے گا تو مومن ہو جائے گا نا, مسلمان ہو جائے گا تو جنت ملے گی. بتائیں گے تو توبہ کون کرے گا بھائی؟ جی لوگ آپ کو سور بتائیں گے, جیسے آپ ان لوگ خود لکھا ہے کتاب میں. سور بتائیں گے تو اس سے توبہ تو کوئی بھی نہیں کرنے گا, نہ آپ کرنے کے نہ وہ کرنے کے. دیکھیے اللہ کے سچ کہہ رہا ہوں, قرآن مجید میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, لیکن آپ یقین کریں کہ بہت سے مسلمان یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں, آپ لوگوں نے دین کو بزنس بنا رکھا ہے. آپ لوگ مسلمانوں کی اصلاح سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے. میں آپ کو رضوان صاحب میں آپ کو جانتا نہیں ہوں. ابھی میں جتنی بھی بات بتا رہا ہوں اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں جانتے. میں آپ کو نہیں جانتا, وہ اللہ نہیں جانتا, سے محروم ہے. پہلی بار آپ سے بات ہو رہی ہے. بتائیے, میں دین کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کے ایمان آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے محروم ہیں. جی اگر کوئی کہے جذباتی محبت کر رہے ہیں آپ. نہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ سے. سنیے, حقیقی محبت رسول اللہ سے نہیں رکھتے. رضوان صاحب آپ شعوری محبت رسول اللہ سے نہیں رکھتے. ہاں رضوان صاحب سن لیجیے, آپ شعوری طور پہ کچھ نہیں جانتے. وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, حدیث سنیے, حدیث سنیے, آپ شعوری طور پہ حدیث کو بھی نہیں سمجھتے. سنیے حدیث سنیے. وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری شریف کی حدیث نمبر 15 میں دیکھیں گا, یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم تمام لوگوں سے اور اپنے ماں باپ سے بھی اور اپنے اولاد سے بھی تمام لوگوں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے.
समझे। हजरत फोन काट दिया, फोन काट दिया। हाँ फोन काटे, बात पूरी कर दो। देखिए वो अल्लाह ही वो सबको हिदायत दे सकता है, समझे। इन लोगों का अकायद नजरियात बातिल कुरान और हदीस के सरासर खिलाफ है, ए टू जेड सर से पांव तक। आवाम तो देखती है कि लंबे लंबे जुब्बा और छोटा पायजामा और पता नहीं लगता है कि चौथे आसमान से अभी अभी उतर के आ गया है। लोगों को बताते, इतना सूफी सनलाइट बन करके लोगों के दरबार में जाता है, घर बार में जाता है, चिल्ला कशी करता है। लेकिन चिल्ला कशी करने वाले को खुद इनके मौलवियों ने फतवा दिया है, तो उसमें गलती नहीं है। और उन लोग धीरे धीरे अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की गुस्ताखियां उनके दिलों में डाल देता है। और जो एक मर्तबा कर देता है अल्लाह रसूल की गुस्ताखी, तो उसको तौबा की तौफीक नहीं मिलती, समझे। लेकिन हमारा मकसद क्या है, वह बल्लिगु अन्नी वलु आयतन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान भी है, मौजूद है कि अगर पहुंचाओ अगर चाहो एक ही आयत, एक ही बात, तो मैं आवाम के लिए मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, और मैं जितने भी वॉइस इसमें किया हूं, आवाम खुद फैसला करें और इन देवबंदियों का अकायद को देखें, नजरियात को देखें कितनी बातिल है, और उससे बचें, उनकी जाहिरी शक्ल सूरत में ना जाए, वरना आखिरत में तबाही व बर्बादी यकीनी है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को इन देवबंदी खबीस अकाइद से, इन दयाबना वहाबिया के खबीस बातिल अकाइद से तमाम मुसलमानों का अकीदा को महफूज अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।